की जानिब से पानी का रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। ऐसी किसी कोशिश पर बगलीहाट डैम को निशाना बनाया जा सकता है। मुशीर बराए वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, पानी के जखायर बनाने से मुतालिक हिकमत अमली बना ली। सिंध और पंजाब ने तय करना है कि पानी के जखायर बनाए जाएं। वो जो है वो डिफ्यूज किया जाएगा। कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब यह है कि आप उसके बगलीहाट डैम को हिट करें। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है जनाब, जो है वो उसके ऊपर वो कोई 4-5 छोटे डैम जो है वो तामीर करने जा रहे हैं। कहना है कि पाकिस्तान एक बार फिर बैक कर रहा है इंडिया से कि हमें पानी दे दो, खुदा का वास्ता तुमने पानी क्यों बंद कर दिया हमारा, तुमने एक बार फिर पानी बंद कर दिया। अब इस बार ये जो प्रॉब्लम हुई है ये चिनाब रिवर की बात की जा रही है। इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है क्योंकि सरहद उसने बंद किया हुआ और सिंध तास्क मुआहदा जो है उसको दोबारा इंटैक्ट नहीं करता, तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? डैम तो जब 3 बटन दबाने 3 डैम उड़ जाएंगे तो हम हमारे लिए तो मसला नहीं है ना डैम उड़ाना, उनको भी पता है और हमें भी पता है। और इंडिया चूँकि अपने आप को पावरफुल समझता है, हालांकि वो पावरफुल है नहीं। हमने जो लास्ट ईयर जंग लड़ी है इंडिया के साथ, उनको समझ आ गई है कि भाई अब पाकिस्तान से लड़ना नामुमकिन हो गया है। तो अब उन्होंने इस साइड से इसको लेना शुरू कर दिया है कि हम इनको डिस्टर्ब करें, और डिस्टर्ब इस तरह करें कि इस मुल्क को अल्लाह ना करे कि वो तबाह हो बर्बाद वाली सूरत हाल वो पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आपको पता है ये इंडिया के अंदर नहीं जाता, चाइनीज पाकिस्तानी बच्चियों के साथ कैसे करते हैं। बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क है। आप हमारे मुल्क के जो हालात हैं ना वो इंडिया से बहुत नीचे है, खराब हालात है। इंडिया तो ग्रो कर रहा है। हाँ, ग्रो कर रहा है। बेशक वो गैर मुस्लिम है, इसका कोई मसला नहीं, लेकिन वो उनकी आवाम इतनी तंग नहीं है जितना यहाँ की आवाम तंग है। तो भैया पाकिस्तान के मंत्री फ्रस्ट्रेशन के अंदर बुरी तरीका से पागल हो चुके हैं। एक तो इनका डिप्टी प्रधानमंत्री भारत को धमकी दे रहा था। पाकिस्तान का एक और मंत्री है राना सनाउल्लाह, उसका कहना है कि यदि भारत ने हमारा पानी रोका तो उसके हम भारत के सारे डैम मिसाइल से उड़ा देंगे। मतलब शायद इनकी अकल घास चरने गई है। इनका मानना है कि ये डैम को मिसाइल से उड़ा देंगे तो पाकिस्तान आबाद होगा। डैम के टूटते ही भयंकर बाढ़ आएगी और इस बाढ़ से अकेला भारत ही नहीं पाकिस्तान भी बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे काम करने की बात पाकिस्तान के ये जिहादी माइंडेड मंत्री दे रहे हैं। इनके हिसाब से उस डैम को उड़ा देने से पाकिस्तान पानी को फिर से पालेगा। भैया पानी फिर से नहीं पाओगे, वो पानी एकदम से आएगा और भारत के साथ साथ पाकिस्तान को बहाकर ले चला जाएगा। अब वैसे दुनिया भर में हाथ पैर मारते फिर रहे हैं कि कोई इंडस वाटर टिडी को फिर से चालू करवा दो, पर कोई इनकी मदद नहीं कर रहा। तो खुन्नस में हमें धमकी दे रहे। इसको कंस्ट्रू करने वाली तो बात नहीं है। एक्ट ऑफ वार मीन एक्ट ऑफ वार। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा सर? नहीं, रिस्पॉन्स आप इसमें देखें, इसमें एक्ट ऑफ वॉर कह देना तो काफी नहीं है ना, आप उसके एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाते हैं तो, कि अगर आप ये काम करोगे तो हम ये करेंगे। नहीं तो उसकी काउंटर स्ट्रेटजी तो यही है ना कि वो जिस चीज़ को एक्ट ऑफ वार तस्वर किया जाएगा या पानी को रोकने की वो जो कोशिश होगी, उस कोशिश को जो है वो डिफ्यूज किया जाएगा। क्योंकि चिनाब के ऊपर जो इंडिया है, कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब यह है कि आप उसके बगलीहाट डैम को हिट करें। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और इसमें जो ये चिनाब पे ये पिछले दिनों चेयरमैन बापटा जनरल सईद साहब जो है वो इसी हवाले से उनकी मेरे साथ एक मीटिंग हुई। इंडिया चूँकि अपने आप को पावरफुल समझता है, हालांकि वो पावरफुल है नहीं। हमने जो लास्ट ईयर जंग लड़ी है इंडिया के साथ, उनको समझ आ गई है कि भाई अब पाकिस्तान से लड़ना नामुमकिन हो गया है। तो अब उन्होंने इस साइड से इसको लेना शुरू कर दिया है कि हम इनको डिस्टर्ब करें, और डिस्टर्ब इस तरह करें कि इस मुल्क को अल्लाह ना करे कि वो तबाह हो बर्बाद वाली सूरत हाल वो पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये अल्लाह के नाम पे मुल्क बना है, कलमे के नाम पे मुल्क बना है, तो अल्लाह खैर करेगा। हमें इसमें चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो ज़रूर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, और एक जो एग्रीमेंट है, एक जो ट्रीटी हुई है बिटवीन 2 कंट्रीज़, उसको चाहिए कि रिस्टोर करवाना चाहिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट से इसको रिस्टोर करवाना चाहिए। और इसमें ये भी है कि जो उन्होंने ऊपर प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं
वो प्रोजेक्ट्स भी अगर इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो मुल्कों की रेजोल्यूशन के लिए है तो वो उसको बंद भी करवा सकते हैं। सर यहाँ सवाल फिर से वही आता है, अगर यूनाइटेड नेशन में कोई नहीं सुन रहा, अमेरिका हमारी नहीं सुन रहा, चाइना हमारा दोस्त है वो हमारी साइड नहीं ले रहा, इंटरनेशनल कोर्ट में क्या हो जाएगा जाके? इसका मतलब ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। हाँ। अब अमेरिका जो है वो भी एक बड़े अच्छे दोस्त के तौर पे उभरा है, ठीक है ना जी। ये अमेरिका और ईरान की जो वार है इसमें हमें साबित हो गया कि हम तो पूरी दुनिया के जो डिसीजन करने वाला मुल्क बन गया। ऐसे कैश नहीं कराना आ रहा, कैश नहीं कराना आ रहा। इनको चाहिए कि अमेरिका के साथ और दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलके इस मामले को उठा के इंटरनेशनल कोर्ट से डिसीजन लें, ताकि ये हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये जो है ये प्रोजेक्ट खुले और हमारा जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो ये ट्रीटी बहुत ज़रूरी है। और इस गोबर के ऊपर भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा लिए। एक गाय से 30 रुपए का गोबर टैक्स वसूल किया जाएगा और 10 गायों का 300 रुपए एक दिन का। भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना हर एक मसला है, कोई भी किसी किस्म का गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने लिए मसला ना बनाए, किसी किस्म का जो है ना वो अपने लिए मसला ना बनाए। तो हर फैसला करने से पहले जो है ना उनको सोचना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। ये गोबर तो चलो एक अलग बात है, इससे पहले कौन सी चीज़ है जिसपे टैक्स नहीं है? नहीं, लेकिन ये आपको शॉकिंग नहीं लगता कि गोबर के ऊपर टैक्स लग गया? गोबर की जगह सिगरेट पे लगाना चाहिए। सिगरेट के ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स है, लेकिन ये गोबर के ऊपर जो टैक्स लगा ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? बात सुनो, पान पे लगाओ, गुटखे पे लगाओ, ताकि लोगों की जो है ना नस्लें तबाह ना हो, वो इस चीज़ से बचें, दूर जाएं। कम से कम एक जो गुटखा पान है नस्वार है ऐसी चीज़ों पे होना चाहिए। गोबर का वो गवर्नमेंट का मसला है, गोबर जाने गवर्नमेंट जाने, हमें इससे कोई मसला नहीं है। आपको इससे कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं है। इससे दूध का रेट भी बढ़ेगा, आपको पता है? देखो गोबर का जाने वो जाने, हम इससे कुछ वो नहीं है, इस मसले में नहीं पड़ते। लेकिन ये अजीब सी बात नहीं है? देखिए ये आप इस मसले में देखें, अजीब सी बात नहीं है कि अभी गोबर के ऊपर टैक्स लगाने की भी नौबत यहाँ तक पहुँच गई है? यार सारा वो मसले में चले जाओगे आप, बहुत लंबे मसले, हर जगह मसला ही मसला आपको मिलेगा। क्या समझे, हर जगह आपको मसला ही मसला। पर मेन चीज़ें जो है आजकल जो हो रही है जो है वो महंगाई है, हर आदमी के लिए मसला, मसलन गैस का मसला है, पेट्रोल है, डीजल है, इससे हर बंदा परेशान है। आम आदमी जो गरीब आदमी है वो परेशान है। गरीब इंसान के हालात कैसे? जो जिसके ऊपर जो गुजरती है उसी को ज़्यादा बेहतर पता होता है। हर आदमी का अपना मसला, अपनी परेशानी है। हालात ख़राब हो चुके हैं यार। बस जो इंसान को सबसे पहली चीज़ है कि मेहनत करनी चाहिए हर आदमी को। तो मेहनत तो लोग कर रहे हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। मेहनत करनी चाहिए कि कहीं पे भी काम करें ईमानदारी से करें, 100% करें। कोई करप्शन नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत को ईमानदारी से करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।